बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं सचिन। आस्था और धर्म के नाम पर लाखों लोगों की भीड़ हमेशा हमने देखा है कि इकट्ठी होती रही है। इसकी एक और तस्वीर देखने को मिली बिहार के पटना में, जब पिछले 5 दिनों से वहां पर लगातार चल रहा है बाबा बागेश्वर का धाम। धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर मौजूद है, कथा कर रहे हैं, पर्चियां निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये सियासी पर्ची ज्यादा हो गई। 5 दिन में ये पर्ची कम, सियासी पर्ची ज्यादा हो गई। ऐसे में बाबा का जो मंच है वो राजनेताओं से भरा हुआ नजर आया। भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस वहां पर नजर आए। बहुत से लोग ऐसे नजर आए जो कि राजनीतिक रसूख के हैं। पक्ष विपक्ष में बटा हुआ बाबा का दरबार नजर आया। तो ऐसे में यह है कि बाबा के मंच को राजनीतिक मंच किसने बना दिया। आज से पहले जो है इसको लेकर के तमाम बातें होती रही हैं कि ये चीज क्या है, क्या बात है, क्या नहीं है, लेकिन विशुद्ध राजनीतिक चर्चा आखिरकार कैसे होने लगी। आज इसका आखिरी दिन है। इससे पहले भी बाबा बागेश्वर कई दूसरे राज्यों में दरबार लगा चुके हैं, लेकिन जितनी सियासत बिहार में हुई है उतनी कहीं नहीं हुई है। सीधे सीधे तौर पर समझिए, बिहार सरकार यानी जेडीयू और आरजेडी बाबा के खिलाफ है, तो बीजेपी खुलकर बाबा का समर्थन कर रही, मंच पर आ रही है। अब बाबा से किसका फायदा है, किसका नुकसान है, ये तो समझा जा सकता। अब सवाल यह है कि बाबा के मंच को राजनीतिक मंच किसने बनाया और यह कोशिश क्या डेलिबरेटली की जा रही है। इसका फायदा क्या 2024 में लेने की कोशिश भी है सियासी पार्टियों के द्वारा कि बाबा की लोकप्रियता को 2024 इलेक्शन में भुना दिया जाए। कि बाबा जिस तरीके से हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इस मंच का प्रयोग करके हिंदू वोटों को एकजुट कर लिया जाए। साधारण सी बात है, अगर किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान भी होगा, और इसलिए बिहार में बाबा को लेकर के बवाल जारी है। तो ऐसे में इन सब मुद्दों को लेकर के करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। सारे बाबा बागेश्वर धाम के पोस्टरों पर कालिख पोत करके और 420 लिख दिया गया है। यह कोई राक्षसी शक्ति ही कर सकता है, जिसमें राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ लोग ही ये कर सकता है। वोट के राजनीति के लिए हनुमान जी को चैलेंज, हिंदुओं को चैलेंज, महावीर जी को चैलेंज। दूसरे धर्मावलंबी ये नहीं कर रहे हैं। ये वोट के राजनीति के लिए जो राजनीति में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक संस्कृति के लोग हैं, जो वोट के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं, जो आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोग हैं, रात में निशाचरी प्रवृत्ति वाले लोग इस तरह के काम किए हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है, और ऐसे लोगों को भगवान माफ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को ये समाज माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इसकी घोर निंदा हो। असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते। कार्यक्रम चल रहा है तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। नहीं, अब बाबा तो बिहार में राम राज नहीं है, बाबा बोल। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे और राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश है, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह का बयान से बचना चाहिए। कृष्ण भगवान, एक ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। तो ऐसे में देश का सवाल है इन सवालों के साथ कि बाबा के दरबार को राजनीतिक मंच किसने बनाया। तमाम पार्टियां पहुंची, मनोज तिवारी पहुंचे, जिया ओ बिहार के लाला गाया, तो आखिरकार बिहार को सियासी मंच किसने बनाया। हालांकि बाकी जगहों पर भी हमने देखा है कि जब बाबा जाते हैं, स्टेज पर होते हैं, तो तमाम सियासी दल भी मौजूद रहते हैं या फिर वहां पर जाते रहे हैं, उनकी अपनी फॉलोइंग रही है। लेकिन यहां पर तो विशुद्ध पक्ष विपक्ष नजर आ रहा था। तो सवाल यही है कि सियासी मंच किसने बनाया। वो दूसरा ये, जिस तरीके से
कहा जा रहा था कि यहां पर तो सभी को न्योता दिया गया था, तेजस्वी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन बीजेपी निशाना साध रही थी, इफ्तार के कारण वो नहीं आएंगे। तो क्या अपीजमेंट का भी एक कारण है कि बाबा के साथ नहीं जाया जा रहा, कि बाबा से दूरी, इफ्तार या मजबूरी? तीसरा बड़ा सवाल, बाबा के नाम पर हिंदू वोटों के काम पर, क्योंकि लाखों लाख लोग जुट रहा है हिंदू कथा के नाम पर, हनुमंत कथा के नाम पर, तो उस मंच का प्रयोग अगर कर लिया जाए तो क्या हिंदू वोटों को अपने पक्ष में किया जा सकता है? तो सियासी मंच क्या सियासी नेता बना रहे हैं, बीजेपी के लोग बना रहे हैं? क्या बाबा के बोल भी सियासी हो गए? यह सवाल भी उठेगा कि बाबा अपने मंच का प्रयोग क्या करने दे रहे हैं सियासी हितों के लिए। उदय के सिंह हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, देवजानी मित्रा हैं जो कि आरएलजेपी की हैं, पवन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, आध्यात्मिक गुरु। हमारे साथ इम्तियाज अंसारी हैं जो कि महासचिव हैं बिहार जेडीयू के, इरफान अंसारी हैं जो कि कांग्रेस के झारखंड के विधायक हैं, माधव बागवे अंशदा निर्मूलन समिति, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले उदय जी, मेरा विशुद्ध सवाल सबसे पहले आपसे है, क्योंकि जितने नेता आपके पहुंचे बाबा के दरबार में, उनके मंच पर, उतने किसी और पार्टी के नहीं पहुंचे, और यहां पर तो सीधे जो है वो नीतीश बोल ही रहे थे। तो बाबा के दरबार को राजनीतिक मंच आपने बनाया या किसने बनाया? नहीं, देखिए, मैं कल से इस विषय पे बोल रहा हूं। यह देश आस्था और विश्वास का देश है। यहाँ बाबा या संतों की संस्कृति इतिहास में रही है। ये वाल्मीकि, विश्वामित्र और वशिष्ठ ऐसे संतों का देश रहा है, और यहाँ पे शुरू से ही लोगों को संत में आस्था और विश्वास है, और इसी आस्था और विश्वास का कारण है कि लाखों लाख लोग बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हुए, बाबा की बातों को सुनते हुए इस चिलचिलाती धूप में आकर के उनके प्रवचन को सुन रहे हैं। इसमें किसी के द्वारा बुलाया गया ये भीड़ नहीं है, यह स्वतः स्फूर्त भीड़ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां नजर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको भी बाबा में आस्था है, और वो इस समाज, इस संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, और इस कारण वहां दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक राजनीति की बात है, तो राजनीति हम अपनी जगह पे करते हैं। हमारे नेता अगर चुनाव में जाएंगे तो वो हमारे सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बल पे जाएंगे। वो आयुष्मान योजना हुआ, जनधन योजना हुआ, वो गरीबों को छत देने की योजना हुई, और इत्यादि योजनाएं जो चलाई गई है, मुफ्त वैक्सीन की योजना हुई या मुफ्त अनाज का योजना हुआ, हम लोगों ने इतना काम देश के जनता का किया है, उसके बल पे हम जाएंगे, न कि हम बाबा के सारे चुनाव मैदान में नजर आने चाहिए थे ना भाई, विपक्ष फिर क्यों नहीं नजर आया? अब प्रश्न उठता है कि प्रारंभ से ही लोगों को विश्वास है तुष्टीकरण की राजनीति में। यहाँ वोट बैंक की राजनीति होती है, और वोट बैंक की राजनीति के चलते अगर कोई अपने धर्म के विषय में, उसकी अच्छाइयों के विषय में नहीं बोल पाए, तो यह तो वो समझ सकता है कि कितना बड़ा कंप्रोमाइज वो अपने सेंटिमेंट के साथ कर रहा है। अगर हम हिंदू हैं और हमें अगर अपने हिंदुत्व पे गर्व है, हमें अपने धर्म पर अगर गर्व है, तो ये हमारी कोई गलती है क्या? हाँ, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति भी हमारी उतनी ही श्रद्धा है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। आपका आस्था और विश्वास है, मेरा भी आस्था और विश्वास है। हम अपने संस्कृति, अपने धर्म के प्रति लगाव रखते हैं, हमें अभिमान है। हमारा सनातन धर्म है जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, और स्वामी विवेकानंद ने तो शिकागो में हिंदुइज्म की बात की थी। तो क्या आप वो ये कह रहे हैं कि आप जाते हैं, आपको ये प्राउड है, आप राजनीतिक तौर पर नहीं, आप आस्था के तौर पर जा रहे हैं। इम्तियाज अंसारी, बाबा से इतनी दिक्कत क्यों फिर जेडीयू को? या फिर जेडीयू को भी बुलाया गया था? तो कह रहे मैंने सबको बुलाया था, जेडीयू को भी कहा था कि आप भी आ जाइए, आरजेडी को भी कहा था, तेजस्वी को भी कहा था, लेकिन वो नहीं आए, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी। लेकिन बाबा से इतनी दिक्कत क्यों? बाबा को सियासी किसने बना दिया फिर? वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी आस्था के लिए जा रहे हैं। ये बाबा से कहाँ किसी को दिक्कत है? बाबा बिहार आए, पटना की धरती पे आए, उनके आने में या उनसे जो उनका प्रवचन सुनने जो लोग गए, उसमें किसी तरह की किसी लोगों को कठिनाई नहीं हो। हर तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारे कलेक्टर, हमारे प्रशासन एक एक चीज को देख रहे हैं। लोग रात दिन खड़े हैं, लोग रात दिन लगे हैं, कहाँ कोई दिक्कत है? बाबा प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन करें। बिहार में और हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के चश्मे में सभी धर्म को एक समान अधिकार है।
सभी की आस्था का सम्मान किया जाता है। बिहार में सभी धर्म को अपनी अपनी बात कहने का आजादी है। यहाँ किसी तरह का जनता दल यूनाइटेड को या सरकार को कहाँ कोई दिक्कत है, वो अपनी बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी उनकी मंच पे अपना राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है, जो अपना कर रही है, उससे हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना कर रहा है, उसका काम है, उसका वही जनाधार है। तो धर्म के नाम पे राजनीति करना है, वो अपना कर रही है, उसमें हम लोग को कहाँ कोई दिक्कत है, जनता दल यूनाइटेड को कहाँ दिक्कत है, महागठबंधन को कहाँ दिक्कत है। और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, महागठबंधन को दिक्कत नहीं है तो फिर तेज प्रताप ने ही पहले दिन कह दिया था ना कि बाहर नहीं निकलने देंगे एयरपोर्ट से, अगर हिंदू मुसलमान करेगा तो बंद करवा देंगे। फिर अगले दिन ये भी हुआ कि भैया बंद हो जाएगा। वो आज भी कह रहे थे कि कौन सा बाबा है, नकली बाबा है, वहां पे देखिए क्या इंतजाम करके आया, बिहार को गाली देता है। तो सर दूसरी तरफ से अगर वो कर रहे हैं सियासत, तो दूसरी तरफ जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी में बिहार में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नेता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे पार्टी से गए हुए, जो नकली पगड़ीदारी है सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी में अनेक जो भी है हमारे दल से या महागठबंधन से आयात करके आज वो चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है का? और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आरोप लगा रहे थे कि बाबा के कार्यक्रम में कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपको भी इसकी जानकारी होगी। बाबा की सुरक्षा में हमारी सरकार ने 5 लेयर सुरक्षा लगाई है। उनकी सुरक्षा में 200 निजी और 250 सरकारी सुरक्षा कर भी लगे हैं। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। सुरक्षा में लगे सभी बाउंसर को कमांडो का ट्रेनिंग है। सुरक्षा की पड़ताल आपके मीडिया चैनल वालों ने किया है, जिससे पता चला है कि जो सुरक्षा की कमाल संभाल रहे हैं शशि शेखर ने बताया कि बाबा की सुरक्षा में 5 लेयर की गई है। मध्य प्रदेश और बिहार सरकार का बाउंसर उसमें सक्रिय है। किसी तरह का कोई घटना नहीं है। और उसके बाद बाबा ने खुद ही अपने मंच से जो कहा है, और बिहार की सरकार को, प्रशासन को उन्होंने बधाई दिया है, धन्यवाद दिया है कि अच्छी व्यवस्था है। हम खुद आप ही लोग के एक चैनल पे सुन रहे थे बाबा का प्रवचन में, उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने बधाई दिया है जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अब बेचारे के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कर्नाटक के बाद उनको ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है उधर ही इसका जवाब नहीं, ठीक है उधर जवाब दे दीजिए। कर्नाटक के बाद मुद्दा नहीं बचा, इसलिए बाबा का सिर्फ और सिर्फ आप सियासी प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इरफान जी मैं आपके पास आता हूँ। हाँ नहीं, कर्नाटक के चुनाव से क्या आप देश के राजनीति को आंक लेंगे क्या? कर्नाटक पूरा देश तो नहीं है। और ऐसी घटनाएं राजनीति में होती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। किसी राज्य में हम हारते हैं, कहीं जीतते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव हार गई है, वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा पूरे देश में यही स्थिति है। वो अगर इस तरह के अनुमान करते हुए खुशफहमी में है तो यह उनकी गलती है। लेकिन बाबा जो मन से कहते हैं उधर जी आपको तो सूट करता है ना। वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं हिंदुओं को इकट्ठा करने की, वो तो आपको सूट करता है, आपका वोट बैंक है। नहीं, क्या ऐसा नहीं है? जो हमारे खिलाफ लोग यहाँ बोल रहे हैं वो भी तो हमारे ही धर्म से हैं। यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ आस्था और विश्वास की बात है। लाखों लाख की संख्या में लोग जो सुनने के लिए आ रहे हैं, क्या वो सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? वो तो बाबा में विश्वास रखते हुए तो हैं। बाबा के विश्वास के कारण सारे लोग आ रहे हैं। हमारे बुलावे पर तो कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, इम्तियाज को जवाब देना चाहते हैं, फिर उसके बाद इरफान जी आपके पास आता हूँ। ठीक है इरफान जी, इम्तियाज जी फटाफट, क्योंकि हमें बाबा के बातों में विश्वास है। जिस तरह का राजनीति कर रही है उसके सामने सवाल है। महंगाई से देश करहार रहा है। जिनके हाथ में छाले हैं आज उनके वैसे इनकी सत्ता आबाद है। नौजवान कहता है नौकरी दे दो, ये बोलते हैं कि 4 साल का अग्निवीर ले लो। भारत की सेना कहता है कि पैसा दे दो, ये कहते हैं तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपया घटाएंगे। माताएं और बहनें कहती हैं गैस, बच्चे का दूध, आटा, चावल महंगा हो गया, इसको सस्ता कर दो, ये बोलते हैं ऐसा नहीं है। किसान कहता है कि फसल का दाम दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं कि रेल की तीर्थ यात्रा रियायत कर दो, ये बोलते हैं कि पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा नहीं होगा। स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दो, ये कहते हैं कि पैसा नहीं है। पैसा गया कहाँ? पैसा 20,000 करोड़ नीरव मोदी मेहुल चौकी लेकर के बात किया। देश का सारा चीज इन्होंने
आकाश से लेकर पाताल तक, एयरपोर्ट से लेकर के हवाई जहाज तक, रेलगाड़ी, LIC, पेट्रोल सब इन्होंने बेच दिया। पुलवामा में देश के ठीक है, 40 फिर इसका मतलब शहीद इसलिए इनको हुए। बाबा का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, एक एक कमेंट जो बाकी पैनलिस्ट का ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ। ठीक है, इरफान अंसारी, बाबा से क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि आस्था के लिए कोई जा रहे हैं तो जा रहे हैं। बाबा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा की जो प्रवचन है उनसे दिक्कतें हो रही है। 2014 मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बोला था प्रतिवर्ष एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। इम्तियाज जी एक सेकंड, इम्तियाज जी एक सेकंड, मैंने बाबा को लेकर के सवाल पूछा था ना, आपने उधर घुमा दिया। मैं एक सेकंड, ये मेरा सवाल इरफान अंसारी से, ये इरफान अंसारी से सवाल है। एक सेकंड, हाँ बोलिए, क्या बाबा दिक्कत से है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाबा के बोल से दिक्कतें हो रही है। बाबा को इतना ही अगर ज्ञान देना है जनता में, तो आइए चुनाव में मैदान में आइए, लड़िए, जीत कर दिखाइए, उसके बाद बोलिएगा। अब जो संसद में, जो विधानसभा में जो एग्रीमेंट पास होता है, कानून पास होता है, वो बातें आप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा है कि बाबा जो है वो भाजपा के बाबा है, जनता के बाबा नहीं है। और अब भाजपा ये प्रचार कर रही है कि सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, क्या मोदी जी को रैली भी बाबा ने फेल कर दिया है क्या? दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी बाबा का सहारा लेके, बताइए साहब। अभी जो बाबा का मैं देखा था प्रवचन, मैं तो इनको जानता भी नहीं था, अब 2 दिन से मैं इनको जान रहा हूँ कि पटना आए हैं। तो अब बाबा का जो बोल है, मुझे बड़ा इतना चमत्कारी बाबा है, तो मैं कहूंगा कि 15-15 लाख रुपए जो वादा किए थे बाबा, दिलवा दीजिए सबको, हम बहुत खुश होंगे। आज महंगाई है, करूंगा मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। आप कहेंगे नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बाबा को मैं कहना चाहता हूँ, आप होते कौन है बोलने वाले? आपके जैसे कई बाबा आए और गए, और बताइए आसाराम बापू भी थे एक बाबा, अब उनकी तरह बोलिए। कहाँ आप उल्टा पुल्टा से बोल रहे हैं, आपस में तोड़ रहे हैं हमारी एकता, अखंडता, प्यार, आपसी भाईचारगी, क्यों आप इस पर नजर लगाने का काम? ठीक है देवजानी जी, आप भी बहुत मुस्कुरा रही हैं, आपको भी बाबा क्या सियासी लगते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर तो इरफान जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव लड़ लेना चाहिए उनको, जिस तरह की वो बीजेपी के तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो ये तक इल्जाम लगा रहे हैं। फिर मैं आता हूँ पवन जी आपके पास, और हमारे जो अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति के जो एक खास माधव जी हैं उनके पास भी आता हूँ। बोलिए देवजानी जी, बोलिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक किसी और बाबा से किसी को दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये वाले जो बाबा है, ये थोड़ा बहुत ही लाउडली और बहुत ही क्लियरली हिंदू राष्ट्र की बात वो कर दिए। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को इसलिए थोड़ा डर बोलिए, या फिर शायद कोई गलत फहमी हो गई है कि बीजेपी या फिर बाकी पार्टियां उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बाबा को बोले पूजा कराए, पाठ पूजा करवाएंगे जाके, यहाँ ऐसे डरेंगे हम लोग? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई श्रद्धा जो है वो अपना पर्सनल चॉइस होता है। भाई जिनको उनके ऊपर आस्था है वो जाएंगे, जिनके उनके ऊपर आस्था वो नहीं जाएंगे। लेकिन रही बात जिस ढंग से, इरफान जी अगर आप गाड़ी जो है साइड पे अगर लगा सके, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप कहीं इस कारण से बहुत सिग्नल डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, ना तस्वीर आ पा रही है। अगर आप थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए गाड़ी जो है रोक करके हमसे चैट कर पाए, जो है हमसे बात कर पाए। ठीक है देवजानी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मेरा ये कहना है कि भाई बाकी जितने लोग अभी अचानक से विरोध जो है वो शुरू से ही महागठबंधन की सरकार के तरफ से आई। पहले उन्होंने कहा कि भाई उनको गिरफ्तार कर लेंगे, फिर अचानक से गायब हो गए, फिर जैसे ही देखा कि अचानक से धर्म के नाम पर आज भी लोग उतना ही उत्साहित है जितना हम लोग कभी बचपन में सुना करते थे। अरे भाई 8 सालों में कम से कम हमारे जनरेशन, हमारे आने वाले जनरेशन को कम से कम ये तो पता चला हनुमान कथा क्या होता है, या फिर आपके क्या कहते हैं आपके महादेव की कथा क्या होती है। हमारा जनरेशन, आगे जनरेशन सारी चीज हम लोग भूल ही गए थे। हम लोग को तो याद ही नहीं था कि भाई धर्म क्या होता है, पता ही नहीं था। तो ये बहुत अच्छी चीज हो रही है, और ये किसी को मैंने टारगेट करके मैं क्या कहते हैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज एन इंडिविजुअल आपको बोल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि बचपन में जैसे हम लोग कभी गांव में जाते थे और वहां पे रामायण की कथा होती थी, महाभारत की कथा होती थी, और फील होता था आपको अपने रूट्स के ऊपर वापस ले जाने का काम जो है ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। अब वो पाखंडी है कि वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है, भैया वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 दिनों में जो बिहार में, चाहे वो यूथ हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो,
या फिर कोई भी वर्ग के आप लोगों से पूछ लीजिए, सबके चेहरे पे हंसी है और सब खुल के दहाड़ के बोल पा रहे हैं कि भाई हम लोग हिंदुस्तान के पार्ट है, हिंदुइज्म की बात हम लोग करते हैं और हमेशा हम लोग भारत माता बोलते हैं। आपने कभी सुना है चाइना माता, पाकिस्तान माता? कभी नहीं सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रूट से जुड़ी हुई है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे पुराना धर्म शुरुआत हमारे सनातन धर्म से बाकी धर्मों का हुआ है। तो भैया आप चीजों को माने नहीं माने, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो वो था, है और होके रहेगा। और अभी हम नहीं बोल रहे, हर घर में यूथ ये चाह रहा है कि हम लोग अपने धर्म से हमारी परिचय किया जाए। ये अलग बात है कि वहाँ पे बीजेपी के नेता या फिर बाकी लोग वहाँ पे जा तभी रहे तो हैं, दिक्कत क्योंकि होती है ना। सबको अब उस लगता है मंच कि का बीजेपी इस्तेमाल को ज्यादा हिंदू करते राष्ट्र हैं। तो और भैया तमाम हिंदू चीजों है के तो लिए अगर हिंदू होने है, लगता है बात नहीं देवजानी जी, करेंगे। यही तो दिक्कत होती है ना। यही तो इम्तियाज जी कह रहे थे, दिक्कत तो यही है ना कि दिक्कत होती है आस्था के नाम पर सब तमाम चीजें कीजिए, लेकिन जब वोट बैंक का इस्तेमाल हिंदुओं को इकट्ठे करने की बात और एक रोड शो कर देना, तब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं ना। ठीक है, एक कमेंट में माधव जी का ले लूं, फिर मैं पवन सिन्हा के पास आता हूँ। माधव जी पहले तो माधव जी आपकी डिक्शनरी में माधव जी एक सेकंड, मैं कमेंट एक ले लूं, मैं ले लूंगा, वापस आऊंगा आपके पास। मैं एक एक कमेंट सबका पूरा कर दूं, मैं एक एक कमेंट सबका पूरा कर दूं, फिर आप एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं। माधव जी आपकी नजर में, एक सेकंड देवजानी जी, एक सेकंड, अकेले क्यों बोलते जा रही? माधव जी आपकी नजर में पहले तो थे अंधविश्वासी, अब तो हो गए सियासी। ये तो पूरा अंधविश्वास है। छतरपुर के बागेश्वर पीठ के धीरेन शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा, इनकी उम्र है 27 साल की और ये राम कथा के नाम पर दरबार भरा रहे हैं। राम कथा के बारे में हमें कोई इतराज नहीं है, हम कोई किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं है, लेकिन अंधविश्वास फैलाने के खिलाफ हम काम करते हैं। वो राम कथा के साथ में एक दिव्य दरबार आयोजित किया जाता है और उस दिव्य दरबार में चमत्कार का दावा किया जाता है, बीमारी दूर करने का दावा किया जाता है, सामने आने वाले पीड़ित लोगों का, उनका घर कहाँ है, उनका नाम क्या है, उस किस गांव के है, ये सभी वो जानते हैं और उसकी बीमारियां भी जानते हैं और वो दूर करने का दावा करते हैं, अतीन्द्रिय शक्ति का दावा करते हैं। और बालाजी ने मुझे भेजा है, बालाजी की कृपा से ये दिव्य दृष्टि पैदा हुई है, ऐसे अवैज्ञानिक दावे करते हैं। इसके खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा क्यों नहीं किया नागपुर में, अब तक सिद्ध क्यों नहीं किया? नागपुर में जब आपने चैलेंज दिया था तो उसके बाद तो तमाम जगहों पर बाबा का मंच लगा, तमाम जगहों पर आ गया कि ओपन चैलेंज है। क्यों कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का? क्यों कोई व्यक्ति ने ओपन एक्सेप्ट नहीं किया चैलेंज कि हम बैठ करके करते हैं? फिर पहुंचे क्यों नहीं? उसके बारे में बाबा के सामने छतरपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन में बाबा को चैलेंज दिया था कि ऐसे अवैज्ञानिक दावे तो एक्सपोज कर देते ना बाबा को। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर चमत्कार अंधविश्वास है तो एक बार स्टेज पे जाके एक्सपोज कर देते। वही तो बाबा चैलेंज कर रहे थे, मैं वही तो कह रहा हूं। अंधविश्वासी से सियासी अगर किसी ने बनना दिया, आप उसी वक्त ही अगर रोक लेते तो आज वो सियासी नहीं बनते। अरे ऐसे तो बहुत सारे मौलवी भी है ना जो बोलते हैं कि भाई हम अगर कर देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप मुझे बोलने मैं आपको फिर बोल रही हूँ, बहुत सारे बाबा, बहुत सारे आचार्य जी आज भी कथा सुनाते हैं। इनको सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री से ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये खुल के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वो चमत्कारी है कि नहीं है, वो भाई चॉइस है। ठीक है पवन जी, फिर मैं चाहता ही कि सबसे कमेंट का जो है फिर मैं आपके पास आऊँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड देवजानी जी, एक सेकंड ओके ठीक है देवजानी जी, एक सेकंड मैं वापस बोलिएगा। पवन जी मैं इसमें जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माधव जी कह रहे हैं कि माधव जी ने चैलेंज वक्त तो एक्सेप्ट नहीं किया। अगर अंधविश्वासी थे, सियासी हो गए हैं, तो अंधविश्वासी पे ही पकड़ लेते, एक्सपोज कर देते। एक व्यक्ति नहीं पहुंचा इनका अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का, एक व्यक्ति पहुंचा और वो तमाम इनका एक नहीं पहुंचा, वो एक आदमी बैठा है, लेकिन इनका एक व्यक्ति नहीं पहुंचा था। और बताइए क्या नहीं, दूसरा ये, इसमें कोई शक नहीं कि बाबा की डेट में पॉपुलर है, करते हैं पर लोग भी सुरक्षा दे रही है। क्या सच में लेकिन आपको लगता है कि उनके जो बोल हैं और जो मंच है वो विशुद्ध अब क्या सियासी हो रहा है? देखिए थोड़ी बहुत बात हंसी मजाक, घर का बेडरूम, घर का ड्राइंग रूम, मित्र, कैंटीन, क्लासरूम, सब जगह कहीं ऐसा है कि लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं और आजकल एक 12-13 साल के बच्चे का भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। ये अच्छी बात है, इसमें दूरगामी अच्छे परिणाम मिलेंगे इसके हमें।
तो बाबा जी की भी बात ऐसी आती है, अन्य बहुत सारे कथावाचक हैं, उनकी भी बात आ जाती है। जाकिर नायक को आप सुने, जिनके पास इससे भी बड़ी भीड़ आती थी, लेकिन कोई उस वक्त ऑब्जेक्ट नहीं करता था। वो भी सियासी बात कह देते थे, वो भी कन्वर्जन की बात ओपनली कह देते थे, लेकिन कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता था। तो बाबा की बातों को केवल और केवल सियासत नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, ये स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के मामले में प्रचार प्रसार करने की इजाजत है, बशर्ते दूसरे धर्म पर कोई उंगली ना उठाए। बाबा ने तो ऐसा नहीं किया। धीरेन्द्र शास्त्री, जितना मैंने सुना, मैं उन्हें देखा नहीं, मिला नहीं, लेकिन जितना मैंने उन्हें सुना है, उन्होंने ऐसी कोई बात किसी अन्य धर्म पे की नहीं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति इस वक्त देश में फैल रही है हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य के बीच में। ये समय है जब हमें राष्ट्र और राज्य का भेद समझ लेना चाहिए। राम राज्य है, क्योंकि राम जी का जो राज्य है वो एग्जीक्यूशन में है, इसलिए राम राज्य उसको कहा है। यह जो बिहार में अभी नया शब्द पॉइंट करके लोग कह रहे हैं कृष्ण राज्य, तो कृष्ण राज्य है। हिंदू राष्ट्र की बात जब की जाती है तो हिंदू सौहार्द की मतलब है, उसमें हिंदू मानसिकता की बात है, हिंदू संस्कृति की बात है। उसको करने में तो कहीं बुराई नहीं है, और न ही कोई भी धर्म विशेष उसमें आहत होता है। किंतु क्योंकि राष्ट्र की बात हो रही है, वो स्टेट सिस्टम की बात नहीं हो रही है, संविधान को बदलने की बात नहीं हो रही। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि अगर वो कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, समाज के विरुद्ध नहीं बोल रहा है, किसी अन्य धर्म संप्रदाय के विरुद्ध नहीं, तो उनको उनकी बात कह देनी चाहिए। अब लाखों लोग आए कि करोड़ों लोग आए, इस पर किसका बस चलता है, किसका अख्तियार है, किसी का भी नहीं है। लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कोई बुरा के नहीं जा रहा है। नहीं आएगा, इसको सियासी कर रहा है, लेकिन इसमें किसी सनातनी को जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है उसे इसमें फांसना नहीं चाहिए। ठीक है इम्तियाज जी, मुझे लगता है कि ये परिभाषा जो है अब नीतीश भी गलत समझ गए। हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिभाषा नहीं है जो देश राष्ट्र की आती है। तो सारा है कि ये क्लियर कट कहा है कि समान करने की आशा समान करते हैं, कहाँ बिहार में कोई और दीदी ने क्या कहा है, संविधान से चलेगा क्या? इस बात से इनकार किया जा सकता है क्या? इस देश में 7 धर्म, संविधान बदलने की बात हिंदू राष्ट्र नहीं करता, यही तो पवन जी ने अभी समझाया। और देश की आजादी में कौन लोग थे? अरे इम्तियाज जी, वो यही तो पवन जी ने अभी समझाया कि हिंदू राष्ट्र का नाम जो है संविधान बदलने की बात नहीं करता। संविधान से ही चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। संविधान से चलेगा, बिहार नहीं अधिकार दिया है, सभी अपना इस्तेमाल कर लेगा, सभी के हाथ का समझ लेगा बिहार है। बदलाएगा देश, संविधान चलेगा, संविधान से चलेगा, बाबाओं से नहीं ना चलेगा। और बाबा कोई देश नहीं चला रहा है, ये मैं स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ। चला रहे हैं सारी भीड़ है, सारी वोट बना है, मौजूद बिहार को विशेष राज्य कर जाते थे। और बाबा के मंच पे जाने से क्या पुलवामा में 40 दिन हुए, उसके बाद भाजपा जो क्या साल तक होगा एक मांगा है अरे आप जवाब दीजिए ना। वोट बैंक चाहिए आपको, एजेंडा ये बोल रहे हैं, इनको बोल पाए। देखिए यहाँ इसमें एक ड्रामा है, यहाँ तो बात है। एक सेकंड में देवजानी और इन तीनों जो दिखाता हूँ। एक सेकंड देवजानी, आप सबसे पहले जवाब दीजिए, मतलब आप क्या मदद और कोशिश से इनमें सवाल पूछे कि आपके पीछे दूसरी देश बाबाओं से नहीं चले हमारा देश निष्ठा से चलता आया है ना। ठीक है, मैं तीनों को करके आता हूँ। देवजानी जी आप जवाब दीजिए पहले। उनको एजेंडा क्या है उनका? मोदी जी से प्रॉब्लम है, हिंदू से प्रॉब्लम है, बाबा से प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम है? पॉलिसी के चलते ये लोग हिंदू की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। और जहां तक होता है हिंदुत्व का, हिंदुत्व एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है, और हमारा आस्था और विश्वास है हिंदुत्व में। मैं तो किसी के इम्तियाज जी एक सेकंड आपने सवाल उठाया था। एक सेकंड एक एक करके जवाब दे देते ना तो क्लैरिटी रहेगी। नहीं, एक एक करके कर लेते हैं तो क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, एक एक करके। उदय जी एक सेकंड हिंदुइज्म की बात करेंगे, ठीक है देवजानी। हाँ ठीक है देवजानी, आप पहले बोलिए, इम्तियाज जी उसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद उदय जी।
एक एक करके मैंने टर्न उनसे कर। 3 सवाल किया। उनको मोदी जी से प्रॉब्लम है, उनको हिंदू वर्ड से प्रॉब्लम है, उनको धीरेन्द्र शास्त्री से प्रॉब्लम है, उनको बीजेपी से प्रॉब्लम है, या उनको ये डर है कि भाई उनका वोट बैंक चला जाएगा। मुझे कोई भी एक पॉइंट वो क्लियर करके दे। ठीक है इम्तियाज जी बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ रहे हैं, आके अपना प्रवचन दिए हैं, उनको हर तरह का साधन सुविधा सुरक्षा हर तरह का सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। किसी तरह का कोई नहीं है। सरकार क्यों नहीं मिला और भाजपा ने बताई पुलवामा में नहीं होगा, ये सवाल नहीं होगा। भाजपा से बैठा रहा तो 750 साल शहीद हुए। आपने रख लिया अपना पॉइंट कि मैं इसका जवाब ले लेता हूं जी से, इसका जवाब लेते इनका कहना है कि आप बाबा के पीछे, ठीक आपके पास जवाब नहीं है बाबा के पीछे, ठीक है आप लोग नॉन स्टॉप करेंगे तो आएगी नहीं किसी की। देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है, हम लोग सिर्फ पीछे नहीं छिपे हैं, हमारी आस्था हमारा विश्वास हिंदू तो एक लाइफ स्टाइल है। और जहां तक प्रश्न उठता है, हमने काम किया है इस देश में, हमने अनेकों कल्याणकारी योजना चलाई है। आप पोस्ट पैंडेमिक आपके दूसरे घुसना है, हमने लोगों को अनाज था, किसी को भूखा नहीं था। देखिए धर्म पे मान है कहाँ से कर लाते हैं आप लोगों को? ठीक है देवजानी जी आप एक बार उदय जी को बोलने दीजिए। बीजेपी से प्रॉब्लम है। ठीक है देवजानी जी एक सेकंड, अब आप उदय जी को बोलने दीजिए। देवजानी जी आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट सीट नहीं दिया, मैं दोबारा वो ठीक है, एक सेकंड आप उदय जी बोले, उसके बाद मैं वही सवाल जो बनते आज जी कोई वह रिकॉर्ड मत कर दीजिएगा, क्यों बात यहाँ पूरी बागेश्वर उसके इर्द गिर्द घूमती सियासत की, और सियासत भाई आपने भी देखा सीधे तौर पर अब तमाम चीजों की तरफ चले जाते हैं, मुद्दों को गिनाते हैं, लेकिन आई प्रॉब्लम क्या है, अगर नहीं चले जाते नहीं मैं तो छोड़ सकते तमाम सवाल में लगते होंगे, बाबा नहीं पूछ रहे ना बीजेपी का जवाब। एक सेकंड पहले कि आपने सवाल पूछा उसका जवाब भी उदय जवाब ले लूं तो आपके पास आ जाऊं। ओके थैंक यू। इसकी बिना है कि अगर हम हिंदू की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, चूंकि अपीजमेंट के पॉलिसी के आगे गए हैं, उससे वोट बैंक की राजनीति होती रही है और चाहते हुए ही लोग अपनी बातों को बात हैं, तो इसम यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म बात करता है, पुरानी बात है कि जिसको न देश और न निधन पे अभिमान है वह अंदर नहीं मरा तो और में मान है। जहां तक भाई ने 25 में बहुत स्पष्ट है कि आपने आस्था और विश्वास धर्म को के लिए स्वतंत्र है, आपको लेकिन दूसरे के धर्म के प्रति आस्था रखना होगा, उसके सीमेंट को जोड़ करना होगा। बाबा के मंच को सियासी मंच इन लोगों ने आया, जिस दिन इन लोगों ने कहा कि हम बिहार में बाबा को प्रवेश नहीं करेंगे, हम बाबा के यहाँ भाषण नहीं देंगे, तो इन्होंने बाबा के मंच को सियासी मंच बनाया। और क्योंकि हम लोग विरोधी दल हैं, हम लोगों ने मजबूती के साथ बाबा के साथ समर्थन दिया, उनके साथ खड़ा हुए। हम लोग नहीं बाबा ऐसी कोई गलत बात नहीं करना रहे हैं, बाबा बिहार के संस्कृति की बात है, बिहार के लोगों की आस्था की बात करेंगे। और अब हम लोग उनके साथ हैं, आर जनसमूह जब आर जनसमूह को देखा तो अब इनको लगे भाई बिहार जनता खड़ी हो गई। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमने बात करके ये माधव जी हैं अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वाले जिन्होंने किया था नहीं चैलेंज तो अभी भैया इनको कास्ट पॉलिटिक्स और इनसे होगा नहीं। देवजानी जी ये माधव जी हैं, देवजानी जी ये माधव जी हैं जो कहते हैं कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं और कुछ नहीं है। ये वो है माधव जी जिन्होंने चैलेंज किया था कि बाबा फ्रॉड है। मैं यहाँ पर जो है चैलेंज है बाबा फ्रॉड है, लेकिन मंच पर गए नहीं थे। ये वो है। बाबा को हम लोग कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, चलेंगे ना, हम लोग बाबा को प्रमाण पत्र देने के लिए नहीं बैठे हैं कि हाँ बाबा ठीक है कि गलत है। सारे हिंदू लोग गए और बहुत सारे मुसलमान भी गए बाबा को दर्शन पाने के लिए। प्रॉब्लम क्या हो गई अभी महागठबंधन सरकार को, मैं खुल के बोल देती हूँ। हिंदुओं को बांटा जाता था कास्ट में, भूमिहार, ब्राह्मण, दलित, महादलित, अभी वो सब गया, वो सब हवा हो गया इन 5 दिनों में। अभी जितने लोग थे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ब्राह्मण, सारे समुदाय के लोग एक छत के नीचे बाबा ठीक है। इम्तियाज जी से मैं सवाल ले लेता हूं, पवन सिंह जी आपके पास। इम्तियाज जी तो पहनी थी नहीं हुई, नहीं होती है, लेकिन किसी हिंदू बाबा के मंच पर कोई चल रहा है तो सियासी होता है, सियासी हुई। तेजस्वी जी ने क्या कहा है, आपने सुना होगा कि हम बिहार की जनता की सेवा और काम करने। अरे मेरा सवाल क्या है, मैंने सवाल क्या पूछा,
हम 10 अरे मैंने लाख सवाल नौकरी क्या मिली पूछा? क्या? एक सेकंड देवजानी जी, एक सेकंड देवजानी जी, आपसे सवाल है। जी देवजानी जी, आपका नाम देवजानी है ना? इम्तियाज कब से हो गया? हाँ इम्तियाज जी, मेरा सवाल क्या था? इफ्तारी की थी ना, इफ्तारी तब तो सियासी नहीं हुई, तब तो धार्मिक था। आज बाबा के मंच पे बीजेपी के नेता चले गए तो तेजस्वी यादव हिंदू समाज से है, वो दूसरे समाज में जा करके उन्होंने दूसरे धर्म को सम्मान देने का काम किया। यही तो हमारा संविधान सिखाता है, यही तो हमारा देश सिखाता है। तो इसमें क्या दिक्कत होगी अगर ये नेता चले गए? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तब वो सियासी नहीं हुआ तो ये सियासी कैसे हो गया? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको सियासी नहीं हुई तो बाबा के अनुसारी और तमाम नेता जाने कैसे हो? समाज में जाके रखते हैं, वो संस्कृत है, हमारे देश का संविधान कहता है मैं दूसरे धर्म का सम्मान करता हूँ। यही तो तेजस्वी यादव ने किया। तो इन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया क्या बाबा के मंच पे जाके? पवन जी, ये देखिए यहाँ पर यही हिपोक्रेसी है, यही आपने पटन है, यही यहाँ पर सबके नायक बैठ इनके रक्षण करते हैं, उनके नेता चले जा रहे हैं, पर तमाम कार्य हो रही हैं वो सेक्युलर होगी। एक दूसरे का खजूर के लिए, वो खजूर जो है वो हमेशा जो है मीठी रहती है, धार्मिक खजूर वो सी नहीं होती। बाबा के ऊपर बैठ किसी वो सियासी होता है, इनके के पास वो नहीं। पवन सिन्हा अपने मन से जो बात कर रहे हैं उससे उसके लिए नहीं अगर बैलेंस लाना पड़ेगा ना, नहीं हो सकता। आप एक दफा बात करें, एक दफा और दूसरी पिछले 2 मिनट से आप अकेले बोल रहे हैं, अकेले सुन रहे हैं ना? मैंने सुना ना जनता ने सुना, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं। जब कोई और बोल रहा होता है खुद बोलने लगते हैं तो लगता है कि बात सुने, लेकिन अभी इंसान में ऐसा लगता है कि वो कोई पट को खुद ही बोल रहा है। इसलिए जब नंबर है बोला कीजिए, वरना इंसान जो हंसी का पात्र ज्यादा लगता है। बोलिए पहुंचा जी। तो यहाँ पर दोनों धर्म अपना कार्य करें, इसमें हर स्टॉपी है। तो अगर नीतीश जी माने मुख्यमंत्री हैं, वो अगर अफवाह जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनकी वहां जाने की कलंक करने वाले लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि यदि कोई बाबा जी के साथ उनके मंच पर माला डालने आ गया या उनको कोई एयरपोर्ट लेने चला गया, तो उसमें भी देश के संविधान का कोई हनन नहीं हुआ, समाज का कोई हनन नहीं हुआ, सब लोग आराम से इस तरीके से। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाली एक तरफ केवल भक्तता है और दूसरी तरफ केवल दुष्टता, दूसरी तरफ केवल राजनीति। ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज नहीं चलना चाहिए। मेरी यही निवेदन है सभी लोगों से कि सारे धर्म यदि बराबर है तो ये मान के चले कि सारे धर्म बराबर है और किसी भी धर्म को छोटा बड़ा न करें, और खास तौर पर यह कहना बंद करें कि यदि कोई उनके मंच पे जाता है तो और उसके अफ्तारी में आता है तो सियासी नहीं है। ठीक है माधव जी, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद वापस आप जाता हूं और फिर जी जाते जाते बे माधव जी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ नागपुर में उन्होंने चैलेंज नहीं स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ जादू विरोधी कानून महाराष्ट्र लागू है। क्या बोले, उधर बागेश्वर में आके आप अपना चैलेंज दो, तो वहाँ जादू टोना विरोधी कानून नहीं है। फिर यहाँ के राजनीति के बड़े आदमी, बड़े नेताओं, उनके पैर पे पड़ जाते हैं। पुलिस ये तरह भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है। जब आपको एक्सपोज करना था तो वहां जाके कर देते, तो बागेश्वर जाके कर किसने रोका? ये ऐसा है कि भैया नागपुर में विश्वास होगा, सिर्फ नागपुर का टेका थोड़ा ना उठाएगा। भैया नागपुर में विश्वास होगा कोई ना उन्मूलन करूंगा, अगर मैं विश्वास होगा तो मैं उन्मूलन नहीं करूंगा। भाई समिति बनाई है ना, वहां जाकर उन्मूलन करते। वो बाबा तो चैलेंज करते हैं, कानून लागू कर दिया तो हम बागेश्वर जाके भी उनको आह्वान कर देंगे, तो चले जाते ना। और वहाँ जब वो मेरा भाईंदर में मुंबई में आए तो बहुत से महिलाओं उनके सोने के गहनों चोरी हो गए। इनको सब समझता है तो गहने किसने ले लिया है वो तो ढूंढ डालो। और राजनीति और राजनीति जब एक हो जाती है वैसे बाबा का चलती है, और बाबा को सामने करके अपनी राजनीति चलाने का काम हो रहा है। इसलिए बाबा को बल मिल रहा है। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा आदरणीय रेशनलिस्ट जो है, देखिए हर तंत्र की, मंत्र की, विज्ञान की एक निश्चित शक्ति और सीमा होती है, हर डॉक्टर की एक निश्चित शक्ति और सीमा होती है। और इसे आप लॉजिकली देख लीजिए, अभी वहां पर कितने लोग हैं, उनकी टीम कब गई, कब उन्होंने उसकी रिपोर्ट की, ये पता होगा क्या बाबा जी को? वो मंच पर बैठे हैं और मेरे ख्याल से 700-800 मीटर दूर तक वहां पर लोग ही लोग फैले हुए हैं। किसको पता चेन कहाँ गई? ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर उसको देखेगा। अब यहाँ से बैठे हुए आप कहे कि कोई यदि बाबा हैं और वो कहते हैं कि वह हनुमान जी को प्रणाम करते हैं तो वो चीन को धाराशाही कर दें, वो इसको धाराशाही, ऐसे थोड़ी होता है। हर एक व्यक्ति की शक्तियां सीमित होती हैं। जैसे आप ही का मैं उदाहरण लेता हूं, आप अंधश्रद्धा निर्मूल करते हैं। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक्सपोज ही करना है तो आप बागेश्वर जाके एक्सपोज कर देते, पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, लास्ट कमेंट उदय। बहुत सारी चीजें जो बोली जा रही है आपके माध्यम से, इसमें सत्यता कम दिख रहा है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि प्रिवेंशन ऑफ मैजिकल प्रैक्टिसेस एक्ट
आईपीसी की धारा है। और जहां तक चोरी हुआ है गहना या कोई ऐसी वस्तु, तो ये तो आपको वहां पे लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर करना चाहिए था, उसका इन्वेस्टिगेशन होता। बाबा जी क्या करेगा कोई? अरे बाबा दावा करते हैं ना, बाबा दावा करते हैं, मेरे दरबार में जो कुछ आए हैं उनका नाम पता। तो सर बाबा दावा करते हैं तो आप भी तो दावा करते हैं ना कि अंधविश्वासी जाके भांडा फोड़ कर दीजिए, भंडा फोड़ कर दीजिए सर। आप तो मेरा जवाब ही नहीं दिए। जब वो बुलाते तब आप पहुंचते नहीं, यहाँ पर कह देते कि बाबा अंधविश्वासी, तो कह दीजिए ना सर, वहां जाकर के एक्सपोज कर दीजिए, पूरी दुनिया देख लेगी। फिर तो अंधविश्वासी के साथ क्या, फिर तो सियासी बनने की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक